हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। सुबह सुबह जो टेम्परेचर था वो -2 चला गया था, तो मैं सोकर उठने में थोड़ा लेट हो गई हूँ। मम्मी ने बताया कि बहुत ज़्यादा आइस इस तरह से चारों तरफ दिख रहे थे, लोगों के गाड़ियों पे दिख रहा था, तो मैं थोड़ा लेट हो गई थी उठने में। उठ के तुरंत भाग के मैं बाहर आई तो थोड़ा गार्बेज बॉक्स पे वैसा दिख गया। और अभी जो है 10 बज रहे हैं। मैं नहा वहा कर बहुत सारे कपड़े धुले, क्योंकि ढूंढ ढूंढ कर मिट्टी के छोटे छोटे कपड़े यहाँ वहाँ थे, क्योंकि अब जाने का टाइम आ गया था। रात में हमें निकलना था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 बजे हमारी फ़्लाइट थी। और ये 10:30 बजे हल्का सा नाश्ता, ये एक सबवे का लेफ्ट ओवर थोड़ा सा बचा था, एक सैंडविच। और मम्मी का कुछ फास्ट था, तो नो कुकिंग डे। हम लोगों ने फिर दोपहर में पिज़्ज़ा ही मंगा लिया कि पिज़्ज़ा खा लेते हैं। तो वही लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा सबने खा लिया उसी को, और कुछ भी खाना वाना नहीं बनाया। और इसके बाद हमें फिर थोड़ी देर के लिए बाहर जाना था। एक्चुअली मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। मैंने सोचा मिस हो जाएगा, तो चलो दोपहर में खाली बैठे थे, पैकिंग वैकिंग सारा डन था, तो सोचा कि चलो 1 घंटे में आ जाते हैं। तो रेडी वेडी हो करके अभी हम लोग निकल गए। और वहाँ मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि हम लोग मोस्टली 1 से 2 घंटे के लिए गए थे। और यहाँ हैलोवीन का जो है पूरा डेकोरेशन चारों तरफ दिख रहा था। ये एक शू पॉलिश मशीन था ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं टाइम पास कर रही थी यहाँ पर। तो भाई ने बोला ऐसा इंडिया में भी बहुत जगह दिखता है, लेकिन मैंने नहीं देखा था, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। मम्मी का टाइम पास करवा रही थी, मम्मी के शू में। मम्मी शू अपने क्लीन कर लो इसमें। तो हो गया। उसके बाद हम लोग वापस आ गए। ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा था। तो और उसके बाद ना शाम को आने पे ना ये बहुत ही सुंदर यहाँ सनसेट दिख रहा था। तो मैंने तो पोर्ट्रेट मोड में ही रिकॉर्ड किया था, लेकिन सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। बहुत सुंदर दिख रहा था। मैंने कोई इसमें फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ है। और ये रात के 1 बज गए हैं। मैं शॉर्ट में दिखा रही हूँ, क्योंकि इस दिन सच में टाइम नहीं था कि मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड कर सकूँ। ये सारे बैग्स रेडी हैं, मीठी भी रेडी है। मीठी तो सोई नहीं, एक्चुअली कोई नहीं सोया था, सब जगह ही थे। और यहाँ वेइंग मशीन रखा हुआ है, क्योंकि सारा वेट मेज़र कर करके बैग्स रेडी हो रहे हैं। और हमारा कैब भी आ गया। But if it is not adjustable, maybe one of us can. Fixed place because Yeah. I have a child seats, Yeah. so I don't have place for 4. Will it be a problem if you don't put the child seat and keep the child in लैप Yes, it will be problem Problem, yeah. because it's under my responsibility. Yeah. So we fix the kid first. Uh, Would you like help? Would you help me? yeah, absolutely. थोड़ा सा देर खसकाएंगे सीट। So ऐसा तो बहुत आराम से हो जाएगा। मीठी बैठ के चली जाएगी गोद में। सीट नहीं लगा था। यहाँ एक्चुअली पुलिस हैं, बोल रहा है ना कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो रिस्क होगा, प्रॉब्लम होगा। एक्चुअली जब कैब आई ना, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। एक्चुअली हम लोगों ने सबको जाना था, तो कैब जो है वो बड़ा ही बुक हुआ था, लेकिन आ गया टाइम पर छोटा कैब, जिसमें कि 4 लोग बैठ सकते थे। और यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप बच्चे को गोद में लेकर नहीं बैठ सकते हो, आपको चाइल्ड सीट चाहिए ही चाहिए। वहाँ पर अलग से कैब स्पेशली बुक हुआ था कि जिनके पास चाइल्ड सीट होगा, क्योंकि रास्ते में अगर पुलिस देखती तो फिर इशू हो सकता था। तो अब सीट पे बैठाने के बाद प्रॉब्लम ये हो गई ना कि अब 2 लोगों की जगह बच रही थी, हम लोग पीछे 3 बैठने वाले थे। तो हम लोगों ने ड्राइवर से रिक्वेस्ट किया कि अगर मतलब बेबी को गोद में ले लेते हैं, ऐसे भी रात का टाइम है, कहाँ ही पुलिस दिखेगी। लेकिन वो नहीं माना। फिर बाद में उसने अलग से चार्ज लिया और बोला कि पीछे तीनों लेडीज़ आप लोग एडजस्ट होकर बैठ जाओ, बट मैं बच्चे के साथ रिस्क नहीं लूँगा, उसे तो चाइल्ड सीट पे ही बैठना होगा। और भाई आगे बैठ गया, तो थोड़ा दिक्कत हुआ, बट उसने अच्छा खासा पैसे लिए उसके। वो अपना हाइट की वजह से वो बड़ी लगती है। So have a nice travel. Yeah, thank you. थैंक so यू। much. Have a good day. टैडी को छोड़ दो, मीठी दे दो मामा को, मामा के पास रहेगा टैडी। ठीक है। और तो मामा आ रहा है। मामा कहाँ है? मामा ये मामा।
आज नींद नहीं आ रहा ना 2 बजे तक बैठी। कहाँ है नानी? रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं था, कुछ नहीं था, हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए। हमारा फ़्लाइट जो है सुबह 6 बजे की और हम लोग रात के 2 बजे जो है वो एयरपोर्ट पे आ चुके थे। तभी तो मैं थोड़े लेट से रिकॉर्ड कर रही हूँ। जब हम लोग आए थे तो बस हम ही थे एयरपोर्ट पे और कोई नहीं था। सब ने कहा कि सुबह 6 बजे जो है वो फ़्लाइट है पहली, तो क्या कहते हैं कि स्टाफ भी नहीं थे सारे। और एक तो यहाँ पर स्टाफ होते भी नहीं है, सारी चीज़ें खुद ही करना होता है। जैसे ये चेक इन जो है आप देखो भाई खुद ही कर रहा है सारे बैग वैग। और हाँ, यहाँ एक बहुत अच्छी बात ये होती है ना कि आपके साथ जो भी आया है वो सिक्योरिटी चेक इन तक आपके साथ जा सकता है। जैसे हमारा अभी चेक इन हो गया, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बैग लगेज हमारा चला गया। उसके बाद अभी सिक्योरिटी चेक इन तक हम लोग जाएंगे, वहाँ तक भाई और भूमि जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकेंगे। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर सिक्योरिटी चेक इन है। तो बस यहाँ पर हम लोग 15-20 मिनट बैठे थे, आखिरी विदाई। तो किसी दे दो, किसी दे दो, मामा को किसी दे दो। अच्छा मामी को दे दो, मामा को नहीं दोगी तो किसको दोगी? किसको दोगी? नहीं जाएगी बेटी। तुम रुकोगी? मामा जाए। आई लव स्टॉकहोम लगा के ही जाओगी दिल्ली तक? किसी दे दो। अच्छा फ्लाइंग किस दे दो। ठीक है, तो आएंगे ही 1-1.5 महीना में। काफ़ी लंबे टाइम तक साथ रह गए थे, 1-1.5 महीने तक। थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट था, सबके चेहरे पे आप देख सकते हो। मम्मी तो रो ही रही है। मीठी को तो खैर समझ में नहीं आ रहा है कि अब यहाँ से मामा चला जाएगा, तो वो खेल रही है और मामा किसी मांग रहा है, तो वो फिर उसका अपना रोना धोना अपना बैठ गई है वहाँ आराम से। दो भाई भी उसके साथ बैठ गया। भूमि का भी थोड़ा फेस जो है वो डाउन हो गया है। सब कोई को एक्चुअली बुरा लग रहा था, पता ही नहीं चला कि कैसे 1-1.5 महीने जो हैं वो निकल गए और अब जाने का भी टाइम आ गया है। एनीवेज़ कुछ दिन के बाद फिर सब आएंगे ही। फ्लाइट में तंग ऐसे करती हो कि गोदे में सोती है ना, सीट पे नहीं सोती है। अच्छा एक फ्लाइंग किस दे दो, ऐसे दो, ऐसे कर दे दो। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? अरे तो 1 महीना बाद तो आ ही रहा है, टिकट भी हुआ ही पड़ा है। अच्छा अब चीक में दे दो, चीक में दे दो, चीक में दे दो। मामी को दे दो चीक में। लेजी हो गई हो क्या? खड़े होके दो, पहले स्टैंड अप हो जाओ, स्टैंड अप हो जाओ जल्दी से। अब मामी को दे दो, मामी को किसी दे दो। अरे 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 अरे, जूता उता सब खुल गया। जानबूझ के जूता खोल दिया। अब जो है हम लोग अंदर आ चुके हैं, भाई भूमि वहाँ से चले गए हैं। एक्चुअली एयरपोर्ट पे तो वो लोग भी रुकेंगे अभी देर तक। तो यहाँ आते ही सबसे पहले घुसते किस मैंने मतलब जो सिक्योरिटी चेक इन कम्प्लीट होने के बाद में ये यहाँ का जो शॉपिंग वाला एरिया होता है, ड्यूटी फ्री वाला जो एरिया होता है, तो टाइम तो काफ़ी था, लेकिन ना मेरा मन नहीं था अभी कुछ भी, क्योंकि एक तो रात के 2:30-3 बज रहे थे और नींद से हालत ख़राब हो रही थी। पूरा रात मीठी भी जगी रहेगी, मीठी थोड़ा इरिटेट होना स्टार्ट हो गई थी। एनीवेज तो मैं ये लंबा ब्लॉग होगा तो इसे मैं 2 पार्ट में कर रही हूँ। अब यहाँ से हमारा फ्लाइट वो भी बड़ा लंबा 2 फ्लाइट है, वो पूरा ब्लॉग जो है आपको नेक्स्ट में मिलेगा। अभी हम लोग अपने गेट की तरफ जा रहे हैं और मैं इस ब्लॉग को जो यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।